तो इन शॉर्ट हुआ भी कुछ ऐसा ही। जो एग्जामिनर ने हमें बताया कि आप अपने ड्राइवर्स लाइसेंस से फिल करके आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए नहीं दे रहे होगे एग्ज़ाम, जो कि हम दे रहे थे। तो उससे हमें पता लगा कि ये अब इसका रिज़ल्ट आए या ना आए वो हमारे किसी काम का नहीं था रिज़ल्ट। पीटी का एग्ज़ाम भी एलिजिबल है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पीटी में हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ तो ईच में आपको नमस्कार एवरीवन। तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था, पर कुछ ना कुछ दिक्कतों की वजह से इसको डिले करता जा रहा था मैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज आई जस्ट कंप्लीटेड माय कॉलेज एंड स्टफ, और उसकी वजह से फिर आगे की भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी जिसको फेस करना पड़ा। पर एट लास्ट ये वीडियो बनाने का टाइम आ ही गया है, क्योंकि PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, जो कि हमें कॉलेज के बाद अप्लाई करना होता है इफ़ यू वांट टू स्टे इन कनाडा आफ्टर योर स्टडीज़। तो उसके लिए आज का क्राइटेरिया जो है 2025 का वो टोटली डिफरेंट है प्रीवियस वाले से, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे 2023 में तब आपको कोई ज़रूरत नहीं थी लैंग्वेज टेस्ट वगैरह को क्लियर करने के लिए। तो उस टाइम के क्राइटेरिया से इस टाइम के क्राइटेरिया में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, और मैं मेनली पीटी की एग्ज़ाम की बात करूँगा, जो कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। क्योंकि देयर आर 3 मेजर एग्ज़ाम जो कि आप दे सकते हो। मेजर क्या, वो 3 ही एग्ज़ाम है जो कि आपके वर्क परमिट के लिए आपको एलिजिबल करते हैं। पहला है आपका IELTS एग्ज़ाम, दूसरा है आपका पीटी एग्ज़ाम, और तीसरा आता है एक कैनेडियन एग्ज़ाम होता है सेल्फ-पिप का एग्ज़ाम। तो मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगा जिसको आपको अपना मेक श्योर करना है, अपने माइंड में रखना है कि आपके साथ ये वाली गलतियां ना हो, ठीक है। सबसे पहला एग्ज़ाम आता है भाई आइल्स का, जो कि बेसिकली बहुत मेजर एग्ज़ाम है। आप इसी को अगर कंसीडर करेंगे तो बेटर रहेगा। और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन सा एग्ज़ाम ईजी, कौन सा आपको कंसीडर करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सब ने मोस्टली अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे के आए होते हैं, तो ज़्यादातर कंसीडरेशन में आइल्स ही रहता है। तो मैंने आइल्स नहीं दिया, मैंने पीटी का एग्ज़ाम दिया है और वो क्लियर भी हो गया है। तो मैं बीच में क्लिप्स भी ऐड करूँगा कि हम कहाँ कहाँ पे गए थे। सबसे पहले मैं, ध्रुव और सिमरन जो कि मेरे रूममेट हैं, हम गए थे ब्रैम्पटन अपना सेल्फ-पिप का एग्ज़ाम देने। सेल्फ-पिप इज़ अ कैनेडियन एग्ज़ाम, जो कि कनाडा में ही चलता है बेसिकली। इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम है, आपके PGWP के लिए भी काम आएगा, आपके PR के लिए भी काम आएगा। पर उसमें एक छोटा सा, हमने छोटा नहीं बहुत मेजर ब्लंडर कर दिया था, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम हो गया था, रद्द हो गया था हमारा एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट रद्द हो गया था, वो किसी काम का नहीं रहा था बेसिकली। तो ऐसा हुआ कि सेल्फ-पिप के एग्ज़ाम में, या कोई भी एग्ज़ाम अगर लैंग्वेज टेस्ट आप अपने PGWP के लिए देने जाते हो, वर्क परमिट के लिए देने जाते हो, तो एक मैंडेटरी चीज़ है कि आप अपने पासपोर्ट के साथ ही उस एग्ज़ाम को बुक करना, क्योंकि यू आर लिविंग इन कनाडा एज एन इमिग्रेंट, राइट। और अगर आप कोई भी इमिग्रेशन प्रोसेस करते हो तो आपका एक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, अपने पासपोर्ट की बजाय हमने अपना ड्राइवर लाइसेंस एज ए, जो भी उन्होंने ID मांगी थी, हमने ड्राइवर्स लाइसेंस फिल कर दिया तीनों ने। वहाँ पे जाके एग्ज़ाम वगैरह दिया भाई सेल्फ-पिप का। पर वहाँ पे जब हमने एग्ज़ाम वगैरह अपना डन कर लिया, तो जो एग्ज़ामिनर ने हमें बताया कि आप अपने ड्राइवर्स लाइसेंस से फिल करके आए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए नहीं दे रहे होगे एग्ज़ाम, जो कि हम दे रहे थे। तो उससे हमें पता लगा कि ये अब इसका रिज़ल्ट आए या ना आए वो हमारे किसी काम का नहीं था रिज़ल्ट। तो उसके बाद हमने बुक किया पीटी का एग्ज़ाम। पीटी का एग्ज़ाम भी एलिजिबल है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पीटी में हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है। इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ-पिप तो ईच में आपको 5+ लेके आने हैं। अपने 4 मॉड्यूल होते हैं आइल्स की तरह, चारों में 5+ लेके आने हैं। एंड इफ़ यू आर डूइंग पीटी सो आपको स्पीकिंग और राइटिंग में 50+ लेके आने हैं, और रीडिंग और लिसनिंग में आपको 39+ लेके आने हैं। ये क्राइटेरिया है, याद रखना। अगर आपको CLB 5 चाहिए, विच इज़ मैंडेटरी फॉर योर PGWP पर्पज़, आपको ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सारा आपको बता दूंगा कि स्पीकिंग जितने भी चारों मॉड्यूल है ईच में कितने चाहिए, आइल्स, पीटी और सेल्फ-पिप के हिसाब से। तो हमने पीटी का एग्ज़ाम बुक किया था, जिसके लिए हम गए ब्रैम्पटन, और वहाँ पे जाके, और अराउंड 2-3 घंटे लगते हैं उसका रिज़ल्ट आने में। जैसे ही आप 2.5 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के अंदर अंदर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ज़्यादातर केसेस में। मेरा और ध्रुव का आ गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उधर जाके सिमरन का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, जस्ट 2 नंबर की वजह से। वो रह गया रीडिंग में पता नहीं, राइटिंग में रह गया वो 2 नंबर की वजह से। उसके बाद हमें उसका एग्ज़ाम दिलाने जाना पड़ा ओटावा। तो ये सारे ब्लंडर्स हमें फेस करने पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम, जो कि हमें PGWP के लिए देना पड़ रहा है।
और वही अगर हम अपना 23 के अंदर हम ये वाला सारा स्टडीज़ वगैरह अगर हमने कंप्लीट करी होती तो हमें ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते थे। सो ये वीडियो उसी पर्पज़ के लिए थी कि अगर आप सोच रहे हो इन तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम, बेसिकली मैंने पीटी दिया तो मेरे को पीटी पता है विच इज़ वेरी इजी एग्ज़ाम। आइल्स भी इजी है, आइल्स बस मांगता है, उसको थोड़ी सी डिमांड है टाइम की। अगर आपके पास टाइम नहीं है सो आप सेल्फ-पिप और पीटी के लिए जा सकते हो। वो मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि कौन सा बेटर रहेगा, है ना। तो इसके बाद पीटी में मेरा अच्छा खासा रिजल्ट आ गया, ध्रुव का रिजल्ट आ गया, बाद में सिमरन का भी अगले दिन ही रिजल्ट आ गया था। जब हम ओटवा गए थे उसके बाद ही रिजल्ट आ गया था। तो सारा कुछ ठीक हो गया भाई, और अब हमने वर्क परमिट वगैरह अप्लाई कर दिया है, और वो भी हमने खुद किया है अप्लाई, वर्क परमिट भी। तो वो भी, उसके बारे में मैं अपना, अगर आप वीडियो चाहते हो उसके बारे में तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वो भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के बता दूंगा कि आप कैसे अपना खुद ही अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यार यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है वर्क परमिट अप्लाई करवाने का, बिटवीन एजेंट्स, जो भी इमिग्रेशन एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूटते हैं। वो भी मैं एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। उसका भी एक मेरे पास पर्टिकुलर एक सिनेरियो पड़ा है, जैसा कि सिचुएशन आई थी हमारी वो बीच में, उसका बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाहता, अलग से बनाऊंगा। बट दिस इज़ ऑल अबाउट द एग्ज़ाम्स दैट यू कैन, मतलब दे सकते हो अगर आप सोच रहे हो PGW पे अप्लाई करने को। क्योंकि यही 23 वालों का टाइम है, जो कि 23 में आए थे, तो वो अब अप्लाई कर रहे होंगे PGWPs के लिए। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल मेरे हिसाब से जो रहेगा, अभी डेट्स नहीं मिल रही थी, नहीं तो मैं सेल्फ-पिप देता। सेल्फ-पिप जो कि ऑलरेडी मैंने दिया था, जिसमें मैंने ड्राइवर्स लाइसेंस भर दिया था, वो मैं देता। क्योंकि दैट इज़ रियली वेरी ईजी एग्ज़ाम भाई। अगर आप पढ़ के भी नहीं जाते हो ना, सिर्फ एक आप फॉर्मेट समझ के एक दिन में 2 दिन में समझ के ठीक से उसकी एक एक चीज़ की प्रेप करके चले जाते हो तो ठीक ठाक एग्ज़ाम में नंबर आ जाएंगे। बाकी हर एक का अपना सोचना होता है, हर एक का अपना माइंडसेट होता है, हर एक की अपनी प्रेपरेशन स्टाइल होता है, तो हर एक का मैं कह नहीं सकता। बट सेल्फ-पिप इज़ लिटरली वेरी इजी कंपेरेटिव टू आइल्स और पीटी। उसके बाद आता है पीटी। मेरे हिसाब से लास्ट पे मैं रखूँगा आइल्स को, बिकॉज आइल्स की हमेशा डिमांड रहती है टाइम की। इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर स्टडिंग एट अ सेम टाइम, इफ़ यू आर डूइंग योर कॉलेज वाइल लाइक डूइंग योर पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब, सो आइल्स कहीं ना कहीं एक लूप होल छोड़ जाता है कि आपके कहीं ना किसी एक चीज़ में कम रहने के चांसेस रह जाते हैं। लाइक अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है, हमारे जैसी नहीं है, तो आप कर दोगे ऑब्वियसली। पर पहले नंबर पे मेरा सेल्फ-पिप रहेगा, दूसरे नंबर पे पीटी रहेगा, लास्ट में मैं आइल्स को कंसीडर करूँगा। ये वाली मतलब ऑर्डर के साथ अगर आप देखो तो मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। और यही था इस वीडियो में बेसिकली। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे वीडियो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई और इंक्वायरी है इसके रिगार्डिंग आइल्स, पीटी और सेल्फ-पिप, क्योंकि मेरे को तीनों का ही एक्सपीरियंस है, सो आई विल श्योरली हेल्प यू। और अगर कुछ भी PGWP के रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो मैं उसकी एक स्पेसिफिक वीडियो 1-2 दिन में आने वाली है, वो भी मैं कर दूंगा अपलोड जल्दी। तो होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शबा है, बाय बाय, जय श्री राम।